मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 11th क्लास में हम लोग फाइनल अकाउंट स्टार्ट किए थे और उसमें लगभग हमने ट्रेडिंग अकाउंट्स के फॉर्मेट को डिस्कस किया था और उसमें जितने भी कंटेंट आ रहे थे उसको वन बाय वन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। इसी ट्रेडिंग अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा और हम आगे मूव ऑन लेके चलते हैं। उसमें कुछ और टॉपिक भी हैं जो छोटे छोटे कंसेप्चुअल हैं, जो ट्रेडिंग अकाउंट्स आप बनाओगे तो उसमें वो काफ़ी यूजफुल रहेगा और उसको आपको जानना भी जरूरी है। राइट, चलिए तो लेके हम आते हैं आपको स्क्रीन पे। उसके बाद अगर आपका कोई डाउट होगा तो उसको भी हम लोग देखेंगे। देखिए, अगर हम बात करें, हमने ट्रेडिंग अकाउंट्स बनाना शुरू किया है तो हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट्स के लिए जो फॉर्मेट है कुछ इस तरह का है। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर the year ended, let's suppose that 31st March 2021 है। राइट, चलिए तो ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट्स का फॉर्मेट है। इसके कंटेंट को भी हम फटाफट इसमें डाल देते हैं। इधर टू ओपनिंग स्टॉक, इधर टू परचेज लेस रिटर्न। राइट, इसको नेट परचेज भी हम लोग बोलते हैं। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस डिटेल में अभी नहीं बता रहे, कुछ यहाँ पे और चीज डिस्कस करना है इसलिए। इधर बाय सेल्स लेस रिटर्न्स, सेल्स रिटर्न की बात कर रहे हैं, नेट सेल बाहर वाले कॉलम में आ जाएगा। बाय डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सॉरी इनकम इफ एनी, राइट, एंड बाय क्लोजिंग स्टॉक। राइट, फिर हम क्या करते थे, इसको कंपेयर कर रहे हैं किससे, क्रेडिट साइड का, ये क्रेडिट साइड है और ये आपका डेबिट साइड है। क्रेडिट साइड का सम से कंपेयर कर रहे हैं, डेबिट साइड के सम को हम ये मान के चलते हैं कि अभी पॉजिटिव में है तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास निकल के आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। राइट, यहाँ पे लिखते भी हैं हम बैलेंसिंग फिगर। राइट, इसको ऐसे बैलेंसिंग राउंड करके अगर लिख दिया जाता है तो ये मान के चला जाता है कि ये बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, चलिए तो ये था अपने पास ट्रेडिंग अकाउंट्स का फॉर्मेट। अब आज थोड़ा सा आपको डिस्कस क्या करना है मुझे, कि देखिए कभी कभी ऐसा वर्ड आएगा आपको, एक के बारे में तो डिस्कस किया जा चुका था, कभी कभी ट्रेडिंग अकाउंट्स ना बना के आपको एक फिगर मिस किया जाएगा, उस फिगर को फाइंड आउट करना पड़ता है। राइट, जैसे ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है और ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको ऐसा दे सकता है, और इधर क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है, तो बैलेंसिंग फिगर आपका इस केस में कौन सा आ जाएगा, सेल्स। तो आपसे पूछेगा कि सेल्स के बारे में आप बताओ कितना होगा। मतलब ये जितने भी कंटेंट है, अगर इसको हम नंबरिंग कर दे 1 2 3 4 5 6 7, राइट, 7 कंटेंट है, इसमें से 6 के बारे में इंफॉर्मेशन में एनी 6 वो इन्फॉर्म्ड है आपको और बाकी जो बैलेंस है वो नहीं बता रहा है, तो क्या हम इजिली उसको निकाल सकते हैं, बैलेंसिंग फिगर आराम से निकाल सकते हैं। राइट, तो एक तो ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया था। दूसरा, कभी कभी वर्ड जो आपको मिलेगा देखने को, वो परचेज ना लिख के एडजस्टेड परचेज लिखा हुआ मिलेगा। आपने क्वेश्चन बनाया भी होगा और आपको वर्ड ये मिला भी होगा, एडजस्टेड परचेज। ये क्या है जी? राइट, देखिए क्या ये इक्वल टू परचेज है, आंसर इज नो। क्या ये इक्वल टू परचेज है, आंसर इज नो। एडजस्टेड परचेज क्या होता है, देखिए कभी कभी हम ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज से रिलेशन में जो अकाउंट्स है उसको हम एक बार डिफरेंट कलर से हम सर्कल कर रहे हैं आपको। लेट्स सपोज दैट आपका ये आइटम ओपनिंग स्टॉक और नेट परचेज
एंड क्लोजिंग स्टॉक, राइट। ये 3 आइटम है, राइट। इसको अगर बोलते हैं ए, ये है बी और ये है सी। तो आप देख रहे हैं कि ए है आपका डेबिट साइड में जा रहा है, बी आपके डेबिट साइड में जा रहा है एंड सी आपके क्रेडिट साइड में जा रहा है। अगर हम बात करें परचेज की तो परचेज यही है, लेकिन एडजस्टेड परचेज की बात करें, एडजस्टेड परचेज, राइट, तो ये होगा ए प्लस बी माइनस सी। मतलब ए हमने क्या बोला है, ओपनिंग स्टॉक, बी परचेज एंड सी क्लोजिंग स्टॉक, राइट। तो अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट में एडजस्टेड परचेज लिखोगे तो आप ना ओपनिंग स्टॉक लिखोगे, ना परचेज लिखोगे और ना ही क्लोजिंग स्टॉक लिखोगे। इस सबको एडजस्ट करके आप लिख सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट भी आएगा, इसके ऊपर एग्जाम्पल भी था आपका, इसलिए मैंने ये टॉपिक डिस्कस किया। जब तक लोग लेट से ज्वाइन कर रहे थे तो मैंने सोचा कुछ टॉपिक डिस्कस कर दिया जाए। इसको एक बार हम दिखा देते हैं, फिर आपका कोई डाउट होगा उसको लेते हैं, राइट। तो देखिए आपके पास क्वेश्चंस में यहाँ पे दिया हुआ है, राइट, देख रहे हैं 2 का एक क्वेश्चन हम क्वेश्चन करा भी देते हैं आपको। ये देखिए साहब, ये क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, और यहाँ पे लिखा हुआ है एडजस्टेड परचेज, देख रहे हो आप, एडजस्टेड परचेज 15 लाख दिया हुआ है। तो बाय डिफॉल्ट ये कैसे आया होगा, अगर एडजस्टेड परचेज की बात करें तो हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक होगा, परचेज होगा, राइट, एंड क्लोजिंग स्टॉक लेस कर देंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एडजस्टेड परचेज। तो आप ध्यान से देखोगे, और भी आइटम देख लेते हैं एक बार। सेल्स है, रिटर्न्स इनवर्ड है, राइट, तो रिटर्न्स इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न ही, अंदर आया रिटर्न तो सेल्स रिटर्न हो गया। फ्रेट एंड पैकिंग, पैकिंग एक्सपेंसेज ऑन सेल्स, डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री एक्सपेंसेज एंड क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000, राइट। अब देखिए इसमें जानबूझ के क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है। अगर हम बात करें एडजस्टेड परचेज की, तो हमने अभी आपको क्या डिस्कस किया कि एडजस्टेड परचेज जैसा ही वर्ड यूज होगा तो आपका ये मतलब मान लो कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक होगा। ये सिंपल समझिए। जैसे मैंने आज ट्यूसडे है, मैंने आपको आज बैच के बारे में बताया नहीं, फिर भी आप ज्वाइन किए हो। क्या मैंने बोला था कि मंगलवार से बैच खुलेगा? नहीं। लेकिन सोमवार को जब छुट्टी लगा आपका, तो उसके लिए मैंने स्पेसिफिकली आपको बताया कि मंडे का क्लास बंद रहेगा। तो ये बता दिया मैंने एक्सप्रेसली, तो आप समझ गए कि ये क्लास आपका बंद रहेगा। लेकिन मंगलवार के बारे में मैंने नहीं बताया, तो बाय डिफॉल्ट क्लास ओपन हो जाता है, राइट। आप ज्वाइन भी कर लेते हैं, हम क्लास भी करा लेते हैं। तो सेम वही की सिचुएशन है। इस केस में आप ये सोचोगे कि सर क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000 भी कहीं लिखा नहीं है, आप देख रहे हो ना यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे बाई क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000 नहीं लिखा हुआ है। क्यों नहीं लिखा हुआ है? बिकॉज इस क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन जो है वो एडजस्टेड परचेज का है, राइट। एडजस्टेड परचेज, जब एडजस्टेड परचेज लिख दिया गया तो ना तो ओपनिंग स्टॉक रहेगा, ना परचेज रहेगा और ना ही क्लोजिंग स्टॉक, एक ही आइटम रहेगा। क्लियर है? एक बार हाँ भर दीजिए। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? आप समझ गए कि एडजस्टेड परचेज क्या होता है? बाकी यस सारा सर। आपके पास यस सर। सेम टू सेम है। आप सेल्स लीजिए 21,40,000, उसमें से रिटर्न को कर दीजिए, एडजस्टेड परचेज लिखिए, फ्रेट एंड पैकिंग, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, 2 आइटम लिखा गया है। और पैकिंग ऑन सेल्स नहीं लिखा गया, यहाँ पे देख रहे हो आप, ये 20,000 नहीं आएगा, कहाँ जाएगा ये? पीएल अकाउंट में। डेप्रिसिएशन भी कहाँ जाएगा? आ गया है डेप्रिसिएशन, अब देख रहे हो ना, काफी लंबा आपने महीना लगा के एक चैप्टर रीड किया था जिसका नाम था डेप्रिसिएशन, उसका अमाउंट दिया हुआ है। बट ये सारे पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के हैं। अभी ये फिलहाल मान लीजिए, अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स का हम अभी फॉर्मेट आपको डिस्कस अभी तक नहीं किया गया है, वो भी डिस्कस तुरंत ही करेंगे। लेकिन एक बार हम लोग क्या करें, पहले हम लोग क्या कर लें, ये कर ले कि ट्रेडिंग अकाउंट्स के जो कॉन्सेप्ट है उसको कर ले। देखिए यहाँ पे आपको बताया भी गया है, एडजस्टेड परचेज का मतलब ही होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज। ये नेट परचेज भी लेना है, परचेज नहीं, नेट परचेज। नेट परचेज किसको बोलते हैं? परचेज लेस परचेज रिटर्न, राइट, क्लोजिंग स्टॉक, राइट। देखिए पॉइंट ऑफ नॉलेज में भी इसमें दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक not showing separately in the trading account as it is already subtracted in adjusted परचेज। आपको फिर से नहीं लिखना है क्लोजिंग स्टॉक को, बिकॉज जब एडजस्टेड परचेज ही वर्ड आपने यूज कर लिया तो उसमें ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है, राइट।
सिंपल सा बात है, ठीक है जी। चलिए अब कुछ इंफॉर्मेशन आपको दिया रहेगा। अगर हमारे पास 2B में 2A था क्वेश्चन और 2B में क्या बोल रहा है एक बार देख लेते हैं। 2A क्वेश्चन है और ये है 2B। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये कोई रेलेवेंस नहीं है, राइट। ये देखिए इस क्वेश्चन से आप देखिए इंफॉर्मेशन से, ये मैंने पहले भी आपको बता रखा था, फिर भी एक बार डिस्कस कर देते हैं ताकि आपका थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाए और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट मांग रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये फॉर्मूला आपको डिस्कस किया हुआ था। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो जो भी आइटम आपको दिए हुए हैं वो आपको क्वेश्चन में, जैसे ओपनिंग स्टॉक दिया है 40,000 ले लो, नेट परचेज 50,000 ये कर लो, राइट। नेट सेल 190 है तो इसका कुछ नहीं करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। वेजेज है तो वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट होगा। रेंट पेड जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो वो पीएल में जाएगा, ट्रेडिंग में नहीं ले जा सकते इसको। क्लोजिंग स्टॉक 15,000, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरे पास कितना आ जाएगा 85,000, राइट। ठीक है, तो अगर हमारे को इसमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए बोल दे तो हम क्या करेंगे, ये सेल्स जो है 190 में से आपका 85 अगर लेस कर दोगे तो हाउ मच, 15 और 90, 1,05,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत मुश्किल काम हो रहा है क्या ट्रेडिंग अकाउंट? ऑल तो देखिए ट्रेडिंग अकाउंट्स का पार्ट आपका बहुत छोटा होता है, राइट। नेट प्रॉफिट जब निकालेंगे, जब पीएल अकाउंट बनाएंगे तो उस टाइम थोड़ा सा आपको कैलकुलेशंस करना पड़ सकता है, राइट। ठीक है, चलिए अच्छा एक चीज और भी हम डिस्कस कर देते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ दे कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना है तो क्या आप निकाल सकते हो? सिंपल, आप क्या करना, इसके लिए फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, राइट। लेट्स सपोज दैट अगर क्वेश्चन हमको देता है ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में 10,000 और सेल्स दिया हुआ है आपके पास 2 लाख रुपया, राइट। तो हमारे पास अगर ऐसा रिक्वायरमेंट आता है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो साहब निकालो तो कैसे निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट, हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना है इस एग्जांपल में 10,000, सेल्स कितना है 2 लाख, मल्टीप्लाइड 100 से कर दे 1 1 1 1 1 2 3 1 2 3 2 25 10 5, यानी कि 5% आपका जीपी रेशियो है। तो ये ऐसा भी निकालने को आपको बोल सकता है, राइट। दूसरा है थोड़ा सा टिपिकल टाइप का क्वेश्चंस भी आएगा, उसमें से एक एग्जांपल हम आपको डिस्कस कर देते हैं। जैसे यही एग्जांपल देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4 जो है कैसे दिखा रहा है, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, रेशियो नहीं पूछ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये आपके पास इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन के बेस पे आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालिए। चलिए जी, क्या लिखा हुआ है, परचेज, रिटर्न्स आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, वेजेस, राइट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3/4 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड फॉर ₹6 लाख। 3/4 गुड्स आपका बिक गया है कितने में, 6 लाख में, राइट। तो आपके पास सबसे बड़ी बात, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालिए, तभी तो उसका 3/4 आप निकालोगे, राइट। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना होगा। तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, आंसर इज नो। परचेज आपको दिया हुआ है, यस, कितना है 6,80,000 माइनस 30,000, नेट परचेज कितना हो जाएगा 6,50,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखिए कितना है आपके पास, वेजेज है 50,000 और कैरेज इनवर्ड है 20,000। कैरेज आउटवर्ड कहाँ पे चला जाएगा, ये चला जाएगा पीएल अकाउंट में। तो हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस 70,000, राइट। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में अभी बताया ही नहीं हमारे को, क्वेश्चन में नहीं बताया है, तो अभी हम जीरो करते हैं, राइट। तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया, 7,20,000। अब 7,20,000 का टोटल आपका परचेज कॉस्ट है, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, उसका 3/4 हिस्सा बेचा गया है। तो 3/4, 7,20,000 का 3/4 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 5,40,000। वो कितना में बेचा गया है, 6 लाख में। तो निकल जाएगा 6 lakhs minus 540, हाउ मच, 60,000,
ग्रॉस प्रॉफिट। तो कुछ ऐसा भी बोला जा सकता है आपको। तो ये जो सारा काम है, अगर एक इसका टोटका भी समझ लीजिए या शॉर्ट फॉर्मेट भी समझ लीजिए कि अगर आपको इन सबों में परेशानी आए तो आप वर्किंग में ट्रेडिंग अकाउंट्स को ड्रॉ करना और उधर आइटम लिखना, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये अगर फॉर्मूला अगर भूल जाते हैं, नहीं दिमाग में आता है, कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो सिंपली आप क्या करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट ड्रॉ करना और उधर वर्किंग नोट में, बिकॉज फॉर्मूला के फॉर्म में दिया है तो ट्रेडिंग अकाउंट्स आपसे प्रिपेयर करने के लिए नहीं बोल रहा है, इधर क्या बोल रहा है, आपसे कैलकुलेट करवा रहा है ग्रॉस प्रॉफिट। रिक्वायरमेंट नहीं है कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए। उस केस में आप वर्किंग में अगर इस सब चीजों को नहीं आप कर पाते हैं तो आप ट्रेडिंग अकाउंट्स बना के भी इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट, ठीक है जी, क्लियर। चलिए, अब अगर आपका कोई पर्सनल डाउट है तो मुझे आप बताएं, उसको हम सॉल्व करेंगे। अगर नहीं डाउट है तो ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेशन में जितने भी अब क्वेश्चंस इलस्ट्रेशन है उसका होमवर्क में रहेगा। कल हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स का फॉर्मेट वन बाय वन। हाँ जी, बताइए। आयुष जी, क्वेश्चंस होमवर्क में किए हैं घर पे, कोई डाउट आया है आपको? चलिए, आप लोग का मैसेज प्राप्त हो गया कि डाउट नहीं है। अगर डाउट नहीं है तो हम क्लास को आज एंड करेंगे यहाँ पे। कल हम लोग क्या करेंगे, आप पहले ट्रेडिंग अकाउंट्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको देखिएगा, जब क्वेश्चंस करते जाएंगे तो जहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स आपको दिखना शुरू हो जाएगा, इसका मतलब अब ट्रेडिंग अकाउंट्स वाला सेपरेट पोर्शन खत्म हो जाएगा। आगे ट्रेडिंग अकाउंट के साथ साथ पीएल अकाउंट रहेगा, तो वो पीएल अकाउंट्स जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हमको समझ में वो बातें आएगी नहीं। राइट, ठीक है जी। चलिए, तो यहाँ से जैसे आपके सामने दिख रहा है कुछ ऐसा फॉर्मेट मिलेगा आपको, ये देख रहे हो ना, मेरे पास जो इलस्ट्रेशन है उसमें इलस्ट्रेशन नंबर 11 से आपका फॉर्मेट आपको दिख रहा है पीएल अकाउंट्स का, तो वो देखा जाएगा। राइट, ठीक है जी। चलिए, तो आज के क्लास को हम एंड करते हैं, मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए और खूब पढ़िए, खूब एंजॉय करिए। मिलते हैं हम लोग कल के लेक्चर में, तब तक के लिए गुड डे टू ऑल ऑफ यू।